श्लोकम् 25 रागं कुन्दलवराली माले मणिवन्ना त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वगन तथा हि त्वत्पादोद्वगन मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते सश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वगन मणिपीठस्य निकटे तथा हि त्वत्पादोद्वगन मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते सश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः स्थिता ह्येते सश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादोद्वगन मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते सश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः तथा हि त्वत्पादोद्वगन मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते सश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वगन मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते सश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वगन मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते सश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः இஸ்லோகத்தின் பொருள் சிவனின் பத்தினியான அன்னையே, உன் திருவடிகளில் செய்யப்படும் பூஜை சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் உன் முக்குணங்களால் தோன்றிய பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளுக்கும் செய்யும் பூஜையாகும். ஏனென்றால் உன் திருவடி தாமரைகளை தாங்கும் ரத்ன பீடத்தின் அருகில்
கிரீடங்களின் மீது கைகளை கூப்பிக்கொண்டே நின்று கொண்டிருப்பதால் உன் திருவடிகளை பூஜித்தாலே அவர்களையும் பூஜித்ததாக ஆகிவிடுமன்றோ? ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக.